अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में OL1 फ़ॉल्ट के हवाले से बात करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि VFD पर OL1 शो हो रहा होता है। बाज़ दफ़ा OL1 फौरी आ जाता है और बाज़ दफ़ा आप देख रहे हैं कि OL1 का जो फ़ॉल्ट है वो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधा घंटा बाद, 2 घंटा बाद भी आ सकता है। तो उसका मसला क्या है, क्यों आता है और उसका हल क्या है, तफ़सीली तौर पर बात करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी हमेशा की तरह कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मज़ीद हम आपके लिए वीडियोस बना सकें और आप तक भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो बात करते हैं OL1 के हवाले से। दोस्तों, OL1 आता तब है जब आपकी मोटर की जो रिक्वायर्ड पावर होती है वो कम पड़ जाती है। यानी कि आपकी मोटर रिक्वायर्ड पावर जो है ना, VFD की तरफ से कम रखी हुई है। अब मोटर रिक्वायर्ड पावर होती क्या है और कहाँ पर आपको मिलेगी VFD के अंदर? यहाँ पर कई सारे ग्रुप, कई सारे प्रोग्राम, कई सारे पैरामीटर मौजूद हैं। तो आपने कौन सी ग्रुप ओपन करना है, किस पैरामीटर में आपको जाना है, वही तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह 100% आपका OL1 का फ़ॉल्ट जो है वो हल हो जाएगा। सिर्फ यही सेटिंग जो मैं बताऊंगा आपने इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर देखें, PRG का बटन है। PRG का बटन दबाएंगे तो कोई भी ग्रुप आपके सामने आ सकता है, या अगर आपने कभी भी प्रोग्राम का बटन नहीं दबाया अपने इन्वर्टर का तो आपके सामने नॉर्मली P0 आता है। और या आपने चेंज की हुई हैं या किसी और ने की हुई हैं तो आप देखेंगे जिस ग्रुप पर किसी ने लाकर इन्वर्टर को छोड़ा होगा वहाँ पर। अच्छा, अब बात करते हैं जल्दी कि आपने OL1 के लिए कौन सी ग्रुप ओपन करना है। अप डाउन एरो से इस ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर गलती से आप जैसे PRG बटन दबाते हैं, आपने साथ डेटा एंटर किया तो फिर उसके अंदर की पैरामीटर जो हैं वो ऊपर नीचे होंगे, ग्रुप चेंज नहीं होगा। ग्रुप P1 देखें, P1 एक ग्रुप है और इसके आगे पैरामीटर होते हैं। अच्छा, अब प्रोग्राम वापस दबाता हूँ। अब ये ग्रुप चेंज होते रहते हैं, P1 P0 से लेकर PE तक, यानी कि 9 के बाद A आता है, A के बाद फिर ऊपर जाता है। अच्छा, OL1 के लिए यहाँ पर आप देखें P1 P2। अब आपने OL1 के लिए P2 पर क्लिक करनी है, यानी कि P2 जो होती है वो मोटर रेटेड पैरामीटर, वोल्टेज, एम्पेयर वगैरह, RPM सब कुछ यहाँ पर सेट है। OL1 के लिए P2 पर एंटर करें। एंटर करने के बाद ये ग्रुप आपके सामने ओपन हो जाएगा। बहुत सारे पैरामीटर इसमें आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 10 तक आपको इसमें पैरामीटर देखने को मिलेंगे। अब OL1 के लिए आपने जाना है P201 में। अच्छा, P201 में आपने क्या करना है, यहाँ पर डेटा एंटर करना है और डेटा एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने करना यह है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू सेट पाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पर 000 आखिर में पॉइंट के बाद कुछ लिखा हुआ है, या 00 10 हिंट से, यानी ये डबल फिगर में कोई लिखा हुआ है, या आपकी सिंगल फिगर में कोई लिखा हुआ है, यानी कि जैसा कि 7.5 यहाँ पर मौजूद है। आपने करना क्या है, जस्ट आपने यहाँ पर शिफ्ट की मदद से यहाँ पर आके ऐसा जैसा कि मेरा यहाँ पर जो है ना 7 लिखा हुआ है, तो 2 किलोवाट यहाँ पर बढ़ाने, ये मोटर रेटेड किलोवाट हैं, यहाँ पर 2 किलोवाट आपने इस तरह बढ़ाना है और डेटा एंटर करना है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब आपकी मोटर रेटेड पावर बढ़ जाएगा। आप दोबारा इसमें जो है ना रन करेंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता इसके बाद भी अगर OL1 का फ़ॉल्ट आ जाए तो फिर आपने वही ग्रुप ओपन करना है, P2 के बाद P201। यहाँ पर आपने 2 बढ़ाया था, 2 मज़ीद आप बढ़ाएंगे, 2 किलोवाट, इस तरह ये शिफ्ट का सहारा लेना है। अच्छा, 2 मज़ीद यहाँ पर बढ़ाएंगे, इस तरह 11 करेंगे। अब फिर से आपने ट्राई करना है, फिर से आया, फिर 2 बढ़ाएंगे, यानी कि इस तरह बढ़ाते बढ़ाते वहाँ पर आप रखेंगे जहाँ पर आपकी OL1 का फ़ॉल्ट नहीं आ रहा हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि जल्दी ये आपकी एक दफ़ा बढ़ाने में सेट होगा, नहीं तो दूसरी बार बढ़ाने में ज़रूर सेट होगा। इतना ज़्यादा आपको ऊपर ले जाने का इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसा कि 7.5 से अगर आप 20 को भी क्रॉस करते हैं तब भी ये इशू आ रहा है, फिर आपकी इन्वर्टर में कोई मसला हो सकता है। यानी कि ये एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि 20 से ज़्यादा ये काम नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका इन्वर्टर बड़ा हो ना,
तो फिर तो आपको 20 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है 20 किलोवाट से ज़्यादा आप पावर ले रहे हैं, उस पर भी OL1 का फॉल्ट आ सकता है, तो उसको ज़ाहिर बात है कि आप ज़्यादा रखेंगे। लेकिन अगर छोटी इन्वर्टर है, छोटी मोटर है, उसको भी आप 20 को क्रॉस कर रहे हैं, 18-17 को क्रॉस कर रहे हैं छोटी मोटर पर, यानी कि 7.5 किलो वाली मोटर पर आपने 15 और 18 और 20 भी क्रॉस किया हुआ है यहाँ पर P2011 में, तो उसमें आपकी इन्वर्टर में इशू हो सकता है। ये केसेस बहुत कम होते हैं, लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी होगी कि आपकी इन्वर्टर, मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका इन्वर्टर का फॉल्ट जो है ना इस सेटिंग करने में सॉल्व हो जाएगी। कोई न 0.1% ऐसी केसेस होते हैं जो इस सेटिंग करने में हल नहीं होते। अच्छा, ये वीडियो हुई OL1 के हवाले से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।